आज हम लोग आपकी कक्षा 9 में एक कविता है पथ की पहचान और इसके रचनाकार श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसके पहले भाग की व्याख्या हम लोग सीखेंगे। बहुत ही सरल कविता है, तो हम इस कविता की व्याख्या करें इसके पहले इस पहले पद्यांश का जो अर्थ है उसका सारांश हम आपको बता दें। सारांश को ध्यान से सुन लीजिए तो कविता समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ लोग आते हैं एडमिशन लेने के समय तो कहते हैं कि हम गणित पढ़ेंगे, और बाद में वो 1 महीने 2 महीने पढ़ते हैं, उसके बाद कहते हैं कि नहीं सर, हम गणित नहीं पढ़ पाएंगे, हमको गृह विज्ञान चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आते हैं कहते हैं कि हमको अंग्रेजी चाहिए, और एडमिशन लेने के बाद जब 2-3 महीने अंग्रेजी पढ़ते हैं तो कहते हैं सर अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएंगे, हमारा कला कर दीजिए। तो ये कविता उन्हीं लोगों के लिए है कि जो बिना सोचे समझे कार्य शुरू कर देते हैं और जब कार्य में बाधा आती है तो डर के मारे पीछे हट जाते हैं। ये कविता ऐसे ही लोगों के लिए श्री बच्चन जी ने लिखी है। तो चलिए हम इसके सारांश को आपको बता रहे हैं, आप सुनिए ध्यान से। देखिए, इस कविता में हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि अय पथिक अर्थात अय राही, अय मनुष्य, जो भी आप समझ लीजिए, तू जिस रास्ते पर चलना चाहता है, मतलब आप आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं उसकी अच्छी तरीके से उस रास्ते पर, यानी वो बनने के लिए आपको क्या करना है इसको अच्छे तरीके से जान लीजिए, फिर उस कार्य को शुरू कीजिए। पता चला आपने किसी को देखा और कहा कि हम तो आईएएस बनेंगे, और आपने पढ़ाई शुरू कर दी। पता चला बाद में आपको, जबकि नहीं, इसमें तो हमको 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, इसमें तो हमको त्यौहार भी आएगा तो ठीक से नहीं मनाना, हमको पढ़ाई पर ही ध्यान देना है, हमको लाइट चली जाए तो दीपक जला के भी पढ़ना पड़ेगा, तब हम आईएएस बनेंगे। और जब ये परेशानी हुई तो आप लौट पड़े डर के मारे। तो ऐसा नहीं करना है। आप अच्छे तरीके से जो करना चाहते हैं उसके बारे में अच्छे तरीके से एक बार सोच लीजिए, मन बना लीजिए और सारी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए कि उस चीज़ को करने के लिए आपको क्या करना है। और जब यदि आपने एक बार सोच लिया कि हाँ मैं 10 घंटे भी पढ़ूंगा, मैं दीपक जला के भी पढ़ूंगा, जो भी होगा मैं करूंगा, लेकिन मैं बनूंगा, एक बार आपने तय कर लिया तो फिर जब शुरू कर दिए तो फिर कितनी भी बाधाएं आ जाए आपको रुकना नहीं है, आपको वो पूरा काम करके ही रहना है। कवि यही प्रेरणा देते हैं इस कविता में। और वो कहते हैं कि ये कोई किताब में नहीं लिखा मिलेगा कि आपको डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, कि आप गए और किताब में पढ़ लिया और आपने देखा कि नहीं इसमें तो लिखा है कि फला व्यक्ति तो डॉक्टर बनेगा। ऐसा कहीं किताब में लिखा नहीं मिलेगा। ये आपको तय करना है, ये हमको तय करना है, वो उस हर व्यक्ति को तय करना है जो जीवन पथ पर चलना चाहता है कि उसे क्या करना है। समझ रहे हैं ना? ये किताब में लिखा नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति भी आपको नहीं बता सकता कि आप अपने अपने जीवन में ये उद्देश्य लेके चलिए, आप डॉक्टर बनने का उद्देश्य लेके चलिए। ये आपको तय करना है, क्योंकि आपके अंदर क्या क्षमता है ये आप जानते हैं। तो अपने जीवन का लक्ष्य भी आपको तय करना है, कोई दूसरा नहीं बताएगा। आपको क्या करना है किताब में भी लिखा नहीं मिलेगा, आपको स्वयं करना पड़ेगा। देखिए, इसमें कवि आगे ये भी बताते हैं कि बहुत सारे लोग इस संसार में पैदा हुए और वो काम शुरू कर दिए बिना सोचे समझे, और उसके बाद वो मर गए, लेकिन अपने कार्य उनका कुछ पता ही नहीं चला, उनकी कोई गणना नहीं, वो मर गए। लेकिन उसी में से कुछ लोग ऐसे कर्मयोगी निकले जिन्होंने खूब सोचा समझा अपने जीवन पथ के रास्ते पर क्या करना है, और सोचने समझने के बाद जब एक बार शुरू उन्होंने कार्य किया तो कभी भी वो बाधाओं से घबराए नहीं, उस अपने कार्य को पूरा किया और अपने कार्यों के द्वारा ही अपने पैरों के निशान छोड़ गए। अर्थात उनके महान कार्य इस संसार में लोगों को प्रेरणा देते रहे, और कुछ लोग उन्हीं के कार्यों से प्रेरणा लेकर के अपने रास्ते की पहचान करके अपने रास्ते पर चल पड़े। तो कहने का मतलब ये है, जीवन पथ बहुत बार आ रहा है। जीवन पथ का मतलब है कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, किस रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो उसको भली भांति से आप जान लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके संदर्भ की बात कर लें। कविता आज शुरू हो रही है, इसका पहला भाग है, 5 भाग हैं, तो हम 5 दिन में इसको सीखेंगे, एक एक भाग रोज लेंगे। तो पहला भाग है, तो हम चलिए सबसे पहले संदर्भ की बात कर लें। तो संदर्भ देखिए, यदि आपको 3 चीज़ें केवल मालूम हो तो संदर्भ आप लिख लेंगे। यदि कोई काव्य है तो उसके रचयिता का नाम, गद्य है तो उसके लेखक का नाम, किस किताब से लिया गया है, और आपके पाठ का क्या नाम है। यानी पाठ का नाम मालूम हो, किताब का नाम मालूम हो और रचयिता या लेखक का नाम मालूम हो तो आप संदर्भ को लिख लेंगे। तो चलिए हेडिंग डालेंगे आप संदर्भ और शुरू करेंगे
प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के पथ की पहचान नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। बस इतना ही। इसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। उसके बाद बात आती है प्रसंग की। तो देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि आप चीज़ों को सीखिए, रटिए नहीं। अब आपको प्रसंग लिखना है, तो मैंने आपको सारांश बताया ना कि इसमें इस पद्यांश में यही कवि हमको बता रहा है, तो उसी का एक छोटा सा टुकड़ा उठा लीजिए और उसको आप जो है प्रसंग बना लीजिए। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, अपने जीवन पथ पर चलने से पहले उसे भली भांति से जान लीजिए, पहचान लीजिए, और उसके बाद यदि आप अपना कार्य शुरू करते हैं तो कितनी भी बाधाएं आ जाए उससे घबरा कर के कभी भी अपने कार्य को मत छोड़िए। बस इतना ही। आप कुछ और आपके दिमाग में आए तो मैंने व्याख्या बताई है, उसमें से कुछ और दिमाग में आए तो आप अपने से वो भी जोड़ के लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैंने बता दिया बस वही है। आप लिख सकते हैं कि कवि प्रस्तुत श्री हरिवंश राय बच्चन जी प्रस्तुत पद्यांश में कहते हैं कि पथिक अपनी जीवन पथ की पहचान कर ले। ये तुझे किसी किताब में या किसी व्यक्ति के द्वारा तुझे नहीं मालूम होगा, यह तुझे स्वयं तय करना है। और एक बार अपने उद्देश्य को जान लेने के बाद बाधाओं से लड़ते हुए अपने कार्य को तुझे पूरा करना है या करना चाहिए। तो आपको अपने से सोच करके लिखना है, ठीक है। तो सीखिए। चलिए, अब हम लोग जो है इसके एक एक शब्द की पहले हम लोग मीनिंग देख लेते हैं, एक एक शब्द, फिर हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो चलिए, पूर्व माने होता है पहले, चलने आप समझ रहे हैं, के बटोही माने होता है राहगीर, रास्ते पर चलने वाला, ठीक है। पथिक भी हम कह सकते हैं, राही भी कह सकते हैं। बाट माने रास्ता, बाट माने रास्ता। मैं जो बार बार आपसे कह रहा था कि जीवन पथ, तो जीवन पथ का रास्ता। की पहचान आप समझ रहे हैं वही रहेगा, कर ले वही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। पुस्तकों किताबों में है नहीं, इनका वही अर्थ रहेगा। छापी गई अर्थात लिखी गई है। इसकी अर्थात आपके जीवन पथ की कहानी, वही रहेगा। हाल, इसका ज्ञात मतलब मालूम, होता मतलब होना, है वही रहेगा। ना माने नहीं। औरों की ज़बानी अर्थात दूसरों के कथन के द्वारा या दूसरे के उपदेश के द्वारा, ज़बानी बोलते हैं ना, जो ज़बानी वही। तो औरों मतलब दूसरों की ज़बानी या दूसरों के कथन। अनगिनत माने जिसकी गिनती नहीं है अर्थात बहुत सारे। राही मतलब राहगीर, रास्ते पर चलने वाले। गए, राही गए, गए वही रहेगा। अभी देखेंगे व्याख्या में कैसे बदलेगा। इस वही रहेगा। राह मतलब रास्ते से। उनका पता क्या, उनका कुछ भी पता नहीं अर्थात उनकी कोई गणना नहीं। पर माने लेकिन, गए वही गए ही रहेगा। कुछ लोग इस पर अर्थात इस जीवन पथ के रास्ते पर छोड़ छोड़ कर पैरों पैर की निशानी वही रहेगा। यह निशानी वही रहेगा। मूक माने मौन, गूंगा जिसको बोलते हैं मौन, तो मूक माने मौन होकर भी बहुत कुछ बोलती है, बहुत कुछ बोलती है, बोलती है अर्थात बताती है। खोल, इसका अर्थ अर्थात इसके रहस्य को जान, अर्थ का मतलब रहस्य। खोल इसका अर्थ अर्थात इसके रहस्य को जान। पंथी माने राही, रास्ता चलने वाला पंथी। पंथ अर्थात रास्ते का। अनुमान कर ले, जान ले, अनुमान माने जान ले, अनुमान कर ले अर्थात भली भांति जान ले। चलिए आगे देख लेते हैं। पूर्व पहले, चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले, ये सबसे ऊपर भी ये 2 लाइन आई थी, ठीक है। तो चलिए, ये इस तरह से पूरे जो शब्द थे उनकी मीनिंग हमने देख ली। अब चलिए इसकी व्याख्या समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं है। चलिए शुरू करते हैं।
आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे अय राहगीर, अपने से अय जोड़ लीजिए। अय राहगीर, चलने के पहले अपने जीवन पथ, बाट माने रास्ता, और अपने से जोड़ लीजिए अपने जीवन पथ के रास्ते, बाट माने रास्ता, अपने जीवन पथ के रास्ते को अच्छी तरह, अपने जुड़े अच्छी तरह से जान ले, पहचान कर ले अर्थात जान ले। एक बार दोनों लाइन के अर्थ को फिर से देख लीजिए। अय राहगीर, अय बटोही, अय राहगीर या अय पथिक, चलने से पहले अपने जीवन पथ के रास्ते की या रास्ते को अच्छी तरह से जान ले, पहचान कर ले, अच्छी तरह से जान ले। चलिए आगे देखिए। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, इसकी अर्थात हमारे या उस राही की बात कर लीजिए तो हमारे कर लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हमारे जीवन पथ, हमारे जीवन पथ की कहानी किसी भी, अपने जुड़े किसी भी किताब में नहीं लिखी गई है, छापी गई है, लिखी गई है। हमारे जीवन पथ, इतना अपने से जोड़ेंगे, हमारे जीवन पथ की कहानी किसी भी पुस्तक में नहीं लिखी गई है। अपने से फिर जोड़ेंगे, अब इसे हमें अपने आप या स्वयं बनाना है। फिर से ध्यान से देखिए, कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, हमारे जीवन पथ की कहानी किसी भी पुस्तक में नहीं लिखी गई है, इसे हमें स्वयं बनाना है, इसे हमें स्वयं बनाना है। आगे देखिए, हमारे जीवन पथ का उद्देश्य, इसका यही अर्थ होगा, हमारे जीवन पथ का लक्ष्य या उद्देश्य दूसरे के कथन से भी नहीं मालूम होता है। फिर से ध्यान से सुनिए, इतना आपने देखा कि हमारे जीवन पथ की कहानी किसी भी पुस्तक में नहीं लिखी गई है, इसे हमें स्वयं बनाना पड़ेगा, इसे हमें स्वयं बनाना पड़ेगा। हमारे, अब इस अगले देखिए, हमारे जीवन पथ का क्या उद्देश्य है, यह दूसरों के कथन से भी हमें ज्ञात नहीं होगा। तो अगर चारों लाइन के अर्थ को देखें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे जीवन पथ की कहानी किसी पुस्तक में नहीं लिखी गई है, इसे हमें स्वयं बनाना पड़ेगा। हमारे जीवन पथ का क्या उद्देश्य है, यह दूसरों के द्वारा भी हमें ज्ञात नहीं होता है, इसका निर्धारण भी हमें स्वयं करना होगा, इसका निर्धारण भी हमें स्वयं करना होगा। आगे देखिए, अनगिनत अर्थात बहुत सारे लोग, राही माने पथिक, अनगिनत राही गए इस राह से, अर्थात ये लिखना पड़ेगा आपको, अर्थात बहुत से लोग इस संसार में पैदा हुए और मर गए। और राह देखिए, गए, मर गए, तो मर गए तो उसके पहले तो पैदा होंगे ना, इसलिए हमने यहाँ पे कहा कि अनगिनत लोग पैदा हुए और मर गए, उनका पता क्या, उनकी कोई भी गणना नहीं, उनका कुछ भी पता नहीं, उनका कुछ भी गणना नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, ये लिखना नहीं, लेकिन सुन लीजिए, क्योंकि उन्होंने अपने कार्य को बिना सोचे समझे शुरू किया और जब बाधाएं आई तो हार करके लौट आए, अर्थात वो बिना अपने लक्ष्य को पूरा किए ही मर गए। ऐसे लोगों की कोई गणना नहीं है। तो चलिए फिर से एक बार इसको देख लीजिए, बहुत सारे लोग इस संसार में आए और चले गए, बहुत सारे लोग इस संसार में पैदा हुए और मर गए, उनकी कोई भी गणना नहीं, उनका कुछ भी पता नहीं, अर्थात उनकी कोई भी गणना नहीं है। लेकिन आगे देखिए, पर माने होता है लेकिन, कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस जीवन पथ के रास्ते पर
देखिए ध्यान से, कुछ लोग ऐसे भी संसार में गए अर्थात पैदा हुए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी संसार में पैदा हुए जो इस जीवन पथ पर अपने पैरों की निशानी को छोड़ गए। यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, आप लिखेंगे जो अपने महान कार्यों के द्वारा, जो अपने महान कार्यों के द्वारा अपने जीवन पथ पर अपने पैरों के निशान छोड़ गए। इस दोनों लाइन को एक बार फिर से देखिए। पर माने लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हुए इस जीवन पथ पर, इस पर अर्थात इस जीवन पथ पर जो अपने जुड़े, जो अपने महान कार्यों के द्वारा, जो अपने महान कार्यों के द्वारा अपने पैरों के निशान छोड़ गए। पर गए, गए छोड़ गए, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने महान कार्यों के द्वारा अपने पैरों की निशानी छोड़ गए। आगे देखिए। यह निशानी अर्थात उनके यह महान कार्य मौन होकर भी बहुत कुछ बताते हैं। क्या बताते हैं? उनके महान कार्यों के बारे में बताते हैं। तो ये जोड़ना पड़ेगा, यह उनके पैरों के निशान, यह उनके पैरों के निशान मौन होकर भी बहुत कुछ उनके महान कार्यों के बारे में बताते हैं। बहुत कुछ उनके महान कार्यों के बारे में बताते हैं। खोल इसका अर्थ पंथी, तो पंथी को पहले कर लीजिए। ऐ राहगीर, उन खोल इसका अर्थ अर्थात उनके कार्यों से प्रेरणा ले। खोल इसका अर्थ अर्थात उनके अर्थात उन महान लोगों के कार्यों से कुछ प्रेरणा ले, और अपने से जुड़िए, और अपने रास्ते को भली भांति जान ले। अनुमान कर ले अर्थात भली भांति जान ले। ऐ बटोही, ऐ बटोही, ऐ राहगीर, चलने से पहले अपने जीवन पथ को अच्छी तरह से जान ले। बहुत कुछ अभी मिस हुआ होगा, चलिए एक बार मैं फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले फिर से एक बार हम लोग संदर्भ की चर्चा कर लें। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे। अब फाइनली आपको कैसे लिखना है सुनते चलिए। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पाठ पथ की पहचान से अवतरित है। इसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, प्रसंग हो गया, संदर्भ हो गया। अब प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि बच्चन जी कहते हैं, अपने जीवन पथ के रास्ते पर चलने से पहले उसे भली भांति जान ले, उसके बाद उस पर चलना शुरू कर, फिर उस पर आने वाली कठिनाइयों से बिना घबराए हुए तुझे आगे बढ़ते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है। बस इतना ही। अब व्याख्या की बात आती है। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, डैश डालेंगे और लिखेंगे कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, ऐ राहगीर, ऐ राहगीर, चलने के पहले अपने जीवन पथ के रास्ते को अच्छी तरह से जान ले, अच्छी तरह से जान ले। आगे चलिए। तेरे जीवन पथ की कहानी किसी भी पुस्तक में लिखी नहीं गई है, छापी नहीं गई है, लिखी। तेरे जीवन पथ की कहानी किसी भी पुस्तक में नहीं लिखी गई है, यह तुझे स्वयं बनानी पड़ेगी, यह तुझे स्वयं बनानी पड़ेगी। तेरे जीवन पथ का हाल अर्थात उद्देश्य, तेरे जीवन पथ का क्या उद्देश्य है, यह औरों के कथन से भी नहीं पता चलेगा, यह तुझे स्वयं निर्धारित करना पड़ेगा।
तेरे रास्ते को स्वयं निर्धारित करना पड़ेगा, तेरे उद्देश्यों को स्वयं जानना पड़ेगा। कुछ इस तरह से है। चलिए फिर से थोड़ा सा कठिन है तो फिर से हम एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, तेरे जीवन पथ की कहानी किसी भी पुस्तक में नहीं छापी गई है, यह तुझे स्वयं बनानी पड़ेगी, यह तुझे स्वयं बनानी पड़ेगी। ठीक है। तेरे जीवन पथ का उद्देश्य दूसरे के कथन या दूसरे की ज़बानी से नहीं ज्ञात होगा, नहीं ज्ञात होगा। बहुत सारे लोग इस संसार में जन्मे और मर गए, उनका कुछ भी पता नहीं, अर्थात उनकी कोई गणना नहीं है। लेकिन इस संसार में, आप जोड़ेंगे अपने से, लेकिन इस संसार में कुछ ऐसे लोग भी पैदा हुए जो अपने कार्यों के द्वारा, अपने महान कार्यों के द्वारा अपने पैरों के निशान छोड़ गए। उनके यह महान कार्यों की निशानी मौन होकर भी बहुत कुछ बताती है। ऐ पंथी, तू उनके इन महान कार्यों को से प्रेरणा लेकर, ऐ पंथी तू, पंथी माने राहगीर कर लीजिए, ऐ राहगीर तू उनके इन महान कार्यों से प्रेरणा लेकर अपने रास्ते को भली भांति से पहचान कर ले, अर्थात जान ले। ऐ राहगीर, चलने के पहले तू अपने जीवन पथ की अच्छी तरह से पहचान कर ले, या अपने जीवन पथ को अच्छी तरह से जान ले। उम्मीद है अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है।